हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम टू सम। तो बेसिकली इसमें गिवन क्या है, इसमें एक इंटीजर टाइप का एरे गिवन है नम्स नाम का, और इसमें टारगेट गिवन है। मतलब कि एग्जांपल से हम समझाते हैं। सपोज़ एक एरे में नम्स नाम का एक एरे है जिसमें वैल्यू दिया है 2, 7, 11, 15, और इसको हम लोग का टारगेट गिवन है 9। तो टू सम बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब कि इन दो में से किसी का भी जोड़ 9, किसी का भी जोड़ अगर 9 आ रहा है तो उसका हम लोग को इंडिसेस रिटर्न करना है। जैसे कि 2 + 7, इसमें फर्स्ट टाइम में ही 9 आ रहा है तो इसमें हम लोग को रिटर्न कर देना है 0, 1। इसका इंडिसेस वही ना, या 0, 1, 2, 3, 4, तो इसमें आ रहा है तो इसी में हम लोग को रिटर्न करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें होगा क्या अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाए तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या लगा सकते हैं। पहले खुद से कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप लोग, पहले खुद से दिमाग ब्रेन यूज़ करने का कोशिश करिए कि इसके हो कैसे सकता है, बोल क्या रहा है, तो सम चाहिए हमको नंबर में। तो अगर ब्रूट फोर्स से देखें तो अगर हम लोग 2 लूप लगाएं, एक इसमें आई और एक ये जे, दूसरा लूप होगा जे इक्वल टू i+1, तभी तो यहाँ पे आएगा ना दूसरा नंबर इंडिसेस। तो इस पर अगर हम लोग लगाए, चेक करें कि i+j अगर इक्वल टू टारगेट हो रहा है, मतलब 9 हो रहा है, तो उसको रिटर्न कर दो इंडिसेस उसका, i का वैल्यू और j का वैल्यू इंडिसेस सिंपली। और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें एरे में 0 रिटर्न कर दो कि नहीं हो रहा, सिंपल। सो लेट्स डू अ कोड। तो आइए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। सपोज़ एक एरे गिवन है तो हम लोग पहले एक इंटीजर में एरे का लेंथ ऐड कर लेते हैं। डॉट लेंथ, एक्चुअली पहले हम लोग ये लिख लेते हैं लॉजिक। इसका लॉजिक क्या होगा, एक लूप चलाएं, एंड आई से i = 0, i <n i++, और फिर इसके अंदर एक लूप चलाएं, एंड j = i+1, j <n j++। अब इसमें लॉजिक लिखना है, तो इसमें हम लोग लॉजिक क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम बोले थे अगर हम लोग का एरे मतलब नम्स, नहीं नाम है ना, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, यार इधर इक्वल टू टारगेट होता है, तो हम लोग को सिंपली रिटर्न कर देना है न्यू इंट, एक एरे रिटर्न करना है, इसमें हम लोग का i का और j का इंडेक्स रहेगा, तो ये रिटर्न कर देना है। एल्स अगर नहीं है तो सिंपली लोग को रिटर्न कर देना है न्यू इंट 0। तो इसको आइए ड्राई रन करते हैं। सपोज़ फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, इनपुट दिया है हम लोग को nums = 2, 7, 11, 15, टारगेट है 9।
तो फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो 2 + 7 = 9। हाँ, ये टारगेट के इक्वल में है, तो इसको रिटर्न कर देना है। 2 का इंडेक्स है 0, 1। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, क्या है, nums = 3, 2, 4। टारगेट क्या है, टारगेट इसमें है 6। तो इसमें देखते हैं, आई है ये, जे है ये। 3 + 2 5 नहीं है, फिर से लूप चलेगा। इस बार आई प्लस प्लस है, जे प्लस प्लस हुआ तो हो जाएगा 2 + 4 6 मिल गया। रिटर्न, इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। इंडेक्स क्या होगा, 1, 2 है ना, 0, 1, 2। इसका इंडेक्स 1, 2 रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे। और फिर एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हम लोग का है थर्ड एग्जांपल में एक ही बार लूप रन करेगा। 3, 3 है, टारगेट है हम लोग का 6, तो जस्ट 0, 1 इसका आ जाएगा इंडेक्स। तो ऐसा ही लोग को, और एल्स अगर नहीं है तो ये फिर यहाँ पे 0 रिटर्न कर देगा कि कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका, एक बार लूप चल रहा है तो हुआ ऑर्डर ऑफ n × फिर दूसरा बार लूप चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ n = ऑर्डर ऑफ n²। ये ब्रूट फोर्स मेथड है, मतलब कि ये जो अप्रोच है ये कुछ खास नहीं, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच भी देखेंगे। और ये बेस्ट केस में है, जैसे कि एग्जांपल 1 में और 3 में जो था उसमें ऑर्डर ऑफ 1 आ रहा था, क्योंकि उसमें फर्स्ट टाइम पे एक ही बार लूप चल रहा था और उसका टारगेट जो है दे रहा था, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ 1 जा रहा था फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में, सॉरी थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एग्जांपल में। तो आइए हम लोग अब कोड पे देखते हैं, कोड सेक्शन पे। we have to take teacher and put my array length which is nums dot length, then make a for loop and I = 0, iterate it till I less than n, then make a second for loop which is named as int j। तो j को हम लोग एक i+1 से शुरू करें, i+1, तभी ना वो एक आगे वाले इंडेक्स को और एक i को ऐड करके देगा। तो j <n j++, आप लॉजिक लगाएंगे if nums of i plus nums of j = टारगेट है, और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है 9 फर्स्ट टेस्ट केस में। तो ऐसे तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ट्राई करते हैं पहले इसमें। तो ऑर्डर ऑफ n² जाएगा उसका टाइम, न्यू इंट कैरे, या सिंपली इसका सॉरी इसका इंडिसेस रिटर्न कर देना i, j। एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न कर देना है न्यू इंट 0। So let's run the code, let's see what happened। So see, सारा टेस्ट केस रन हो चुका है। Now let's submit it। सबमिट हो चुका है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो जाहिर सा बात है इसका एमएस हाई होगा। और ये ऐसे भी ज़्यादातर ये आपका इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड रहता है। ज़्यादातर एक बार इसको और रन करें अगर करें तो इसका एमएस में भी अलग थे, सेम दे रहा है, काफ़ी टाइम अलग भी देता है ऐसे। सो थैंक यू गाइस, लेट्स मूव टू ऑप्टिमल अप्रोच। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच के तरफ। तो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं यूजिंग हैश मैप। तो चलिए देखते हैं। तो इस हैश मैप में हम लोग इसका लॉजिक क्या लगाएं। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये जो भी एरे दिया है इसको हम लोग आइट्रेट किए एक फॉर लूप चलाएं। इसमें 0 से चलाएं nums.length तक, उसके बाद
उसके बाद मुझे शायद यहाँ पे टारगेट मैंने भूल गया है, यहाँ पे एक int टाइप का रिज़ल्ट बनाए हैं। फिर उस रिज़ल्ट्स में टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें रिजल्ट में स्टोर हो रहा है टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। टारगेट क्या है हमारा 9, 9 माइनस 2 7। क्या 7 है अभी प्रेजेंट? नहीं है, तो इसको पुट कर दो हमारा मैप में, क्या कंटेनर में, जो भी हमारा कंटेनर है। तो 7 हमारा पुट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करेगा 7, 7 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 विच इज़ 2। क्या 2 है हमारे कंटेनर में? हाँ 2 है, ये रहा 2, 2 जो हमारा पुट किया था उस टाइम। तो 2 अगर है तो मैप डॉट गेट रिजल्ट, ये क्या कर रहा है ये हमारा फंक्शन कि ये रिट्राइव कर रहा है इंडेक्स फ्रॉम द हैश मैप और उसका इंडिसेस रिटर्न कर रहा है। ये यही कर रहा है, इट रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इन द ओरिजिनल एरे नम्स। ओके, तो उसके बाद फिर हमारा पहला टेस्ट केस पास कर जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ ही गया होगा। सो लेट्स मूव टू द कोड फेस। लेट्स डू द कोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर अ हैश मैप type its integer, मैप नाम से ही बना लेते हैं, मैप डॉट न्यू हैश मैप। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवर्स करें, ठीक है, ट्रेवर्स द एरे। यहाँ पहले डिक्लेयर कर देते हैं लेंथ एक वेरिएबल में, से आसान रहता है, इक्वल टू लेंथ to 0 I less than n I plus plus। तो यहाँ पे फिर हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या लगाएंगे, गेस करिए। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाने वाले अपना, पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इन रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें टारगेट मतलब 9, क्या है टारगेट 9 है, 9 माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई है यहाँ 2, 2 माइनस 7 पहले करेंगे, उसके बाद 2 माइनस 7 किया, उसके बाद क्या बदल देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे इफ द रिजल्ट एग्जिस्ट इन द मैप। क्या रिजल्ट एग्जिस्ट करता है मैप में? अगर करता है तो रिटर्न इट्स इंडेक्स एंड करेंट इंडेक्स, जो करेंट इंडेक्स है उसका। इसमें इफ मैप डॉट कंटेंस की, कंटेंस होता है, कंटेंस की रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट है, सॉरी, रिजल्ट रिटर्न मैप डॉट गेट, बेसिकली इट्स रिटर्न द इंडिसेस रिजल्ट कॉमा आई। अदरवाइज अगर नहीं है, अदरवाइज अगर वो जो भी आइटम माइनस करके टारगेट से रिजल्ट में आया है, अगर वो कंटेंट नहीं है, मतलब जो बैग है जो हमारा हैश मैप है उसमें नहीं है, तो अदरवाइज पुट द करेंट नंबर एंड इट्स इंडेक्स इनटू द मैप। नहीं है तो उसको फिर मैप में भर दो, ताकि जब नेक्स्ट हम लोग फाउंड करेंगे अगर वो आता है प्रीवियस में तो वो रहेगा, कंटेंट रहेगा। मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कॉमा आई। हाँ, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है
if no solution, sorry spelling, solution, कोडिंग में स्पेलिंग उतना मैटर नहीं करता, आप जो भी करिए, बस जो ये वेरिएबल का नाम जैसे इंटीजर टाइप है, ये सब का स्पेलिंग सही होना चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई सॉल्यूशन फाउंड नहीं होता तो रिटर्न एंड एम्प्टी एरे। सो लेट्स रन द कोड। उम्मीद करते हैं कुछ फटना तो नहीं चाहिए। फट गया, फट गया, क्या फट गया? रिटर्न। क्या फटा है भाई? कुछ तो ठीक ही है। रिटर्न एंड। सॉरी यहाँ पे गाइस मैंने फर्स्ट ब्रैकेट दे दिया, जबकि यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट होगा, मीन्स करली ब्रैकेट। हाँ, आई होप अब हो जाना चाहिए। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, कांट फाइंड द सिंबल। सॉरी यार, सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है आज? ओह, मैप डॉट कंटेन्स की। ओ सॉरी, डॉट नहीं होगा, बोल कर मैं गलत लिख देता हूँ। तो हमारा तीनों टेस्ट केस रन हो गया। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।